बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है ऑल्टरनेंथरा और ये ड्वार्फ वैरायटी है। तो ये बरगंडी कलर में होता है और इसके ग्रीन कलर के जो लीव्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत रेड हो जाता है। तो सर्दियों में अगर हम इसकी केयर नहीं करेंगे तो ये हो सकता है फ्यूचर में हमारे पास ये प्लांट ना बचे। तो विंटर सीज़न में अपने तमाम लीव्स ये गिरा देता है और इसके मेरे पास 2 वैराइटीज़ हैं। एक जगह पे मैंने ये भी लगाया हुआ है, ये सारा ड्वार्फ है और कहीं-कहीं पे इसके जो लीव्स हैं वो ठीक है। वो इसने ड्रॉप नहीं किए लेकिन मोस्टली इसने अपने तमाम लीव्स ड्रॉप कर दिए हैं। सिर्फ़ ब्रांचेस ही रह गई हैं। तो इसकी अगर हम अभी केयर नहीं करेंगे, चूँकि ये गर्मियों के सीज़न का प्लांट है, तो फिर ये हम फ्यूचर में ये प्लांट को खो देंगे। तो अभी इसकी केयर करनी बहुत ज़रूरी है। जब गर्मियाँ आएँगी तब की तब देखी जाएगी। अभी तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसने अगर सर्दी की वजह से तमाम लीव्स अपने गिरा दिए हैं, तो हमने इसकी जो नीचे वाला एरिया है इसके सारे ही जो है ब्रांचेस उसको हम कट कर देंगे ताकि न्यू ब्रांचेस इसकी डेवलप हों। और अगर कहीं पे बहुत ड्राई इनकी लीव्स हैं, इसकी ब्रांचेस हैं, तो वो भी हम कट कर देंगे। तो इसकी जो किसी भी प्लांट की, ना सिर्फ ऑल्टरनेंथरा की बल्कि किसी भी प्लांट की अगर हम कटिंग करते हैं तो वो फ्यूचर में हमारे पास सेफ हो जाता है और इसकी न्यू न्यू ब्रांचेस आती हैं और दूसरे हम इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे इसको लगा सकते हैं और इसकी कटिंग्स अगर हम सेफ इसको नहीं करेंगे तो हो सकता है कि मदर प्लांट्स का जो लाइफ सर्कल होता है वो पूरा करके तो ये प्लांट्स ख़त्म भी हो सकते हैं और इनकी कटिंग्स लगानी बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर हम इनकी वक्तन फ़वक्तन कटिंग्स लगाते रहें तो ये फ्यूचर में हमारे पास प्लांट बने रहते हैं। एक प्लांट जो होता है वो अमूमन 2-3 ईयर्स या 1 ईयर अपना लाइफ सर्कल पूरा करके ब्लूमिंग करके तो ख़त्म हो जाता है। तो फिर उसकी जगह पे जो उसकी जो कटिंग्स होती हैं वो लगानी बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा टाइनी से फ्लावर्स होते हैं, बहुत छोटे से, और इनके सीड्स भी उतने ही छोटे होते होंगे, जो कि अगर ये छोटा सा प्लांट है, ड्वार्फ वैरायटी है और इसकी जगह जगह पे नोड एरियाज बने हुए होते हैं, तो इनके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत छोटे से होते हैं, टाइनी टीनी से, तो इनके सीड्स भी बहुत छोटे से होते होंगे, तो वो ग्रो करना बहुत मुश्किल है, उनको हार्वेस्ट करना। तो इनकी हम कटिंग से ही इनकी प्रोपगेशन करते हैं, जो बहुत छोटी सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये ड्वार्फ वैरायटी है। मेरे पास एक और भी ऑल्टरनेंथरा है, रेड रूबी। तो ये बरगंडी कलर में होता है और जो रेड रूबी होता है वो थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग बढ़ता है एक पौधे की तरह, जबकि ये ग्राउंड कवर के तौर पे बढ़ता है। इसे हम अगर बहुत चौड़े से पॉट में लगाएंगे तो ये एक एरिया कवर कर लेता है और ग्राउंड कवर के तौर पर हम इसको लगा सकते हैं, तो इसकी हेज भी बना सकते हैं। जबकि जो दूसरा ऑल्टरनेंथरा है वो भी हेज बनाने के काम आता है और इनको हम बहुत सारी शेप्स में भी रख सकते हैं। जो दूसरा वाला ऑल्टरनेंथरा है, ये जो ड्वार्फ वैरायटी है, ये हम इसको लगा सकते हैं ग्राउंड कवर के तौर पे, जहाँ पे ये धूप में भी चल जाता है। हम इसको घास की जगह पे भी लगा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा एरिया है तो वहाँ पे ये स्प्रेड करती है और उस तमाम एरिया को कवर कर लेती है। इसको ग्राउंड कवर के तौर पे भी लगाते हैं, इसको हम घास के तौर पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जगह पे चलती है। ये बहुत धूप वाले एरिया को भी बर्दाश्त कर लेती है और ये शेडी एरिया में भी चलती है। ऑल्टरनेंथरा का ये प्लांट हमें दोनों तरह से ही फ़ायदा देता है। जो ग्रास होती है वो धूप में, कुछ ग्रासेस होती हैं जो कि धूप वाले एरिया में चलती हैं और कुछ ग्रासेस होती हैं जो कि इंडोर वाले एरिया के पार्शियल लाइट में चलती हैं। तो ये वो हम कह सकते हैं कि ग्राउंड कवर प्लांट है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत रेड कलर के इसके लीव्स हो जाते हैं। इसको हम जड़ों से भी रूट्स से भी इसको हम लगा सकते हैं, इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं और इसकी कटिंग्स लगा
लगाकर भी प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो ये वो प्लांट है जो बहुत ज़्यादा जून जुलाई की धूप भी बर्दाश्त कर लेता है और इसकी कटिंग्स लगानी भी बहुत ईजी होती है। ये बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट है, लेकिन कटिंग्स का ये मसला होता है कि जब हम लगाते हैं तो हर वक्त हमने इसकी जो सॉइल है उसको मॉइस्ट नहीं रखना होता, या किसी भी प्लांट की सॉइल को या कटिंग की सॉइल को बिल्कुल भी मॉइस्ट नहीं रखना होता। जैसे हम दूसरे प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं, ऐसे हम कटिंग्स की भी वाटरिंग करते हैं जब इनकी सॉइल ड्राई होती है। तो इसकी छोटी छोटी ब्रांच को भी हम ऑल्टरनेंथरा की काट के लगा सकते हैं। तो इसकी बिग जो ब्रांचेस होती हैं उनको हम पूरे एरिया पे फैला कर भी, लटा कर भी, हॉरिजेंटल भी लगा सकते हैं और वर्टिकली भी लगा सकते हैं। तो इसके दोनों तरफ से ही कटिंग्स लगती हैं, क्योंकि इसकी जगह जगह पे नोड एरियाज होते हैं। क्योंकि जब हम ज़मीन पे इसको फैला देते हैं तो हर नोड एरिया से रूट्स बन जाती हैं। तो इसका कटिंग्स लगाना बहुत आसान होता है। इसकी सॉइल की बात करें तो सॉइल इसको सैंडी सॉइल लगा दें, भल मिट्टी लगा दें, इसकी देखिए हर जगह से रूट्स बनी हुई हैं और पास पास बिल्कुल करीब करीब इनके नोड एरियाज होते हैं और उन पर रूट्स बनी होती हैं। जो ड्राई होती है कटिंग, जो इसकी ब्रांच ड्राई हो चुकी है उसको वैसे ही हम कट कर देंगे, अलहदा कर देंगे, और जो रेड रेड सी हैं तो इनको हम लगा लेते हैं। तो अगर इसकी सॉइल की बात करें तो इसको सैंडी सॉइल पसंद होती है। भल मिट्टी में अच्छी तरह से ये फैलने में इसको मदद देती है। अगर सॉफ्ट सॉइल होगी, अगर चिकनी मिट्टी में लगा देंगे तो फिर वहाँ पे भरना बहुत मुश्किल होता है और वो पानी को होल्ड भी करके रखती है। वैसे तो इसको पानी बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी ड्राई सॉइल होने का इंतज़ार करेंगे। जब ड्राई सॉइल होगी तो इसकी वाटरिंग कर देंगे। ये प्लांट्स इतनी जल्दी नहीं मरते हैं। जो जिनको पसंद भी होता है पानी, फिर भी वो इतनी जल्दी नहीं मरते हैं कि अभी एक दिन में ड्राई हुआ है तो दूसरे दिन वो ख़त्म हो जाए। ये इतनी जल्दी नहीं मरते हैं, लेकिन हर वक्त इनमें पानी खड़ा रहेगा तो फिर ये ख़राब हो जाते हैं, रोट हो जाते हैं, उनकी जड़ें गल जाती हैं और ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम थोड़ी देर इनको ड्राई सॉइल में रख लें, कोई आधे दिन, एक दिन के लिए, और नेक्स्ट डे इसको वाटरिंग करते हैं। हर वक्त वाटरिंग में हम किसी भी प्लांट को नहीं रखते हैं। इसको पानी बहुत पसंद होता है, लेकिन फिर भी ड्राई सॉइल होगी तो फिर वाटरिंग करेंगे। इसकी छोटी सी कटिंग्स भी लग सकती हैं, इसकी बिग कटिंग्स भी हम लगा सकते हैं। और जिस पॉट में इसकी जगह खाली हो जाती है, इसकी ब्रांचेस ड्राई हो जाती हैं, तो उसकी जगह पे भी हम उसको रीफ़िल कर सकते हैं। उसका पॉट दोबारा से भर सकते हैं, दूसरे पॉट से बहुत ज़्यादा हम लगा सकते हैं। तो इसके मैंने बहुत सारे पॉट पहले भी बनाए हुए हैं ताकि हर वक्त मेरे गार्डन में ये रहे। और जब फ्लावरिंग नहीं हो रही होती तब भी इसके जो कलर हैं रेड बरगंडी कलर के, तो उससे खूबसूरती पूरे गार्डन में होती है। और इसको हम हैंगिंग बास्केट के तौर पे भी लगा सकते हैं। तो हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगते हैं। मेरे पास इतनी जगह नहीं है इसको हैंग करने के लिए, वरना इसकी हैंगिंग बास्केट बहुत खूबसूरत लगती है। नीचे को लटकते हुए इसकी ब्रांचेस और हमारे गार्डन को खूबसूरत रखती हैं। अल्लाह हाफिज़।